सम्मानित किसान भाइयों को राम राम। हम कृषि विज्ञान केंद्र कटवा जंगमठ प्रथम के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक आपको बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती आज हमारे समाज की, किसान समाज की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के से जो उत्पादन हमारे पास हो रहा है, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फूल, पशु चारा, उससे उसका दुष्प्रभाव ये आ रहा है कि जिस अनुपात में हमारे समाज में शिक्षा के मंदिर, स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं, उसके दूने अनुपात में जो है हमारे यहाँ अस्पताल बढ़ रहे हैं। इस विशेष ये रासायनिक खेती के प्रदूषण को समस्या से निपटने के लिए हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण अपने आजमगढ़ के किसान भाइयों को, पूर्वांचल किसान भाइयों को इस दिशा में हम जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी प्राकृतिक खेती का 1 एकड़ क्षेत्र पर जो है वो प्रदर्शन लगाया गया है। इसमें गेहूं का, किसान भाइयों को हम जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण, हमारे अंगीकृत जो है गांव भी हैं, गोद लिए हुए गांव भी हैं। ये रानीपुर रजमो है, मोहम्मदपुर ब्लॉक में है, और वो गांव है पुनर्जी जहानागंज में है। हमने गांव भी गोद लिया हुआ है और अपने किसान भाइयों को हम 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती तकनीक पर प्रशिक्षण देते हैं। उनके यहाँ गांव में जा कर के प्राकृतिक खेती अभियान के जागरूकता कार्यक्रम भी हम उनके यहाँ करते हैं, और धान में, गेहूं में और मोटे अनाजों में इन सब का प्रदर्शन भी अपने किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र के खर्चे पर हम कराया करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है, किसान भाई पूरे अपने खेतों में अगर प्राकृतिक खेती ना करें, कम से कम अपने परिवार के खाने के लिए 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बिस्सा में प्राकृतिक खेती करके पुनः अपने स्वास्थ्य को, पुनः अपने स्वाद को कायम रखें, तथा मिट्टी का जो है प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण और मानव के स्वास्थ्य में जो आ रही तरह तरह की बीमारियां घर कर रही हैं, इन सबसे निजात दिलाने में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े किसान भाई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। किसान भाइयों को 1 एकड़ खेत में खेती करने के लिए सब कुछ देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का सहारा लेकर के हम तरह तरह के अपघटक बनाते हैं, जिसमें कोई भी बीज बोने से पहले बीज को उपचारित करने के लिए बीजामृत बनाते हैं। खेत की तैयारी के समय यूरिया डाई पोटास की जगह पर हम घन जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, बेसन और मिट्टी, गुड़, इसका सहारा लेकर के बनाते हैं। फिर जो यूरिया का एप्लीकेशन किया जाता है, उसके जगह पर हम जीवामृत बनाया करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए हमें कोई ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें 200 लीटर पानी आ सके। उसमें हम 10 किलोग्राम जो है देसी गाय का गोबर, 10 लीटर जो है गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और पीपल या बरगद के नीचे की 1 अजली मिट्टी डाल करके इसको हम जो है 48 घंटे सुबह शाम छाया में रखते हैं इसको, और इसको घड़ी की दिशा में घुमाते रहते हैं। तो 48 घंटे बाद ये हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है, जिसको प्रति एकड़ में हम इसका छिड़काव करके यूरिया की भरपाई करते हैं। उमें डाला
के जीवाणु कीटाणु आते हैं तो उनके लिए निमास्त बनाया जाता है। या फफूंदी संबंधी कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम मठरास्त बनाते हैं। अपने घरों का मट्ठा या छाछ उसको 10 से 12 दिन अपने घर पे रख के हम पुराना करते हैं। फिर जो खट्टापन उसमें बढ़ जाता है तो इसका अपने फसलों पे छिड़क करके हम फफूंदीनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे हमारी सेहत, हमारा स्वाद और हमारा तरह तरह का वातावरण का प्रदूषण सबसे निजात मिल जाती है। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि खेती का सीधा रिश्ता होता है मिट्टी की जीवंतता पर, मिट्टी की उर्वरता पर, मिट्टी की उत्पादकता से। और यह कोड निर्धारित होता है मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु से। सूक्ष्म जीवाणु तो हमारे मिट्टियों में होते हैं जब उनका भोजन, जीवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों में भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी का पोषण करते हैं। जब मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है उसमें जीवांश कार्बन 0.8% के आसपास जब पहुंच जाता है तो रासायनिक खेती या प्राकृतिक खेती उत्पाद में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि खेती का सीधा रिश्ता होता है मिट्टी की जीवंतता पर, मिट्टी की उर्वरता पर, मिट्टी की उत्पादकता से। और यह कोड निर्धारित होता है मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु से। सूक्ष्म जीवाणु तो हमारे मिट्टियों में होते हैं जब उनका भोजन, जीवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों में भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में हम अपनी मिट्टी का पोषण करते हैं। जब मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है उसमें जीवांश कार्बन 0.8% के आसपास जब पहुंच जाता है तो रासायनिक खेती या प्राकृतिक खेती उत्पाद में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा।